strings tying you to me. I'm happy in your company. जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज एक छोटी सी क्वेरी है, छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होता है, थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, 3 किलो 4 किलो या 5 किलो। मैं तो थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर वेट लूज़ करना है तो क्या करें, कैसे करें? थोड़े से वेट के लिए तो हमें, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो थोड़े से वेट के लिए डाइटिशियन को ज्वाइन नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं तो डेली वॉक भी करता हूँ, मैं तो डेली एक्सरसाइज भी खूब कर रहा हूँ, मैंने तो खाना भी स्किप कर रखा है, मैंने दूध भी छोड़ रखा है पीना। बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है और अब हार के आपके पास आए हैं। अब क्या करें? आप लोग जो मेरे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, हेलो और हाय का मैसेज करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे। जय श्री बालाजी, सीमा जी, थैंक यू मिस्टर बंसल। तो वो जो आप लोगों को लगता है कि जिम जाना और जिम को बीच में छोड़ देना या खाने को छोड़ देना, स्किप करना, या फिर आपको लगता है कि एक दिन आप वॉक पे चले गए, अगले दिन नहीं गए, एक दिन आपने एक्सरसाइज 2-2 घंटे कर ली, अगले दिन 10 मिनट भी नहीं की, क्या वो हम सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो सही हो रहा है? नहीं ना। वही करना चाहिए जिसको हम रेगुलर कर सकें। वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग दूध भी छोड़ देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं कि मैम वेट लूज़ करना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सभी छोड़ दिए हैं। क्या आप कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं हो जाओगे? प्योर वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों का कैल्शियम कैसे पूरा होगा? विटामिन डी कहाँ से पूरा होगा? गर्मियों में तो हम आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप धूप में बैठ जाओ, घर के अंदर भी गर्मी लग रही है। तो कैसे करें, क्या करें? छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग हैंडल करना हमें सीखना होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, आप अपना खाना खाना ना भूलें। आपको अपना ब्रेकफास्ट डेली करना चाहिए। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो थोड़े थोड़े इंटरवल के ऊपर कुछ अनहेल्दी स्नैक्स या अनहेल्दी उनकी मंचिंग हैबिट शुरू हो जाती है, जिससे कि उनका वेट कम होने की बजाय पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। और आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत वीक होने लग जाता है, क्योंकि आपके इंजन को फ्यूल ही नहीं मिला। आपका इंजन जब खाली चलेगा तो वो ख़राब ही हो जाएगा, मीन्स कि आपका डाइजेशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कि ब्रेकफास्ट में कौन कौन से हमें कार्ब्स लेने चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए। आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में लेने चाहिए। जैसे कि आप ओट्स खा रहे हैं तो आपको ओट्स विद ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। जो लोग एगिटेरियन हैं, ओट्स विद एग्स क्रम्बल ले सकते हैं। और जो लोग दलिया खाते हैं वो लोग दलिया विद स्प्राउट्स ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग मल्टीग्रेन ब्रेड खाते हैं तो आप उसमें पनीर टोस्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलम जडवानी। हेलो नीलम जी, हेलो राकेश जी, कैसे हैं आप लोग? और किसी का कोई सवाल हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच, बहुत सारे लोग लंच भी, जिन लोगों का टूरिंग पे रहता है या जो जॉब में हैं, ऑफिसेस जाने वाले हैं, वो लोग लंच या तो स्किप कर देते हैं या लंच के उनके टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि लंच अगर उनको 1 से 1:30 बजे लेना है या 2 बजे लेना है तो उनका लंच हो रहा है 3 बजे, 4 बजे, इवन 5 बजे भी। कि मैम टाइम नहीं मिल रहा था, कैसे सेट करते,
टाइम के कारण हमारी सेटिंग नहीं हो पा रही है या हम लोग स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चीज़ भी गलत है। तो जो गाड़ी में है, टूरिंग पे है, वो लोग ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स के लिए आपको कोई कुकिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। आपने कर्ड में सिर्फ आपने अपने ओट्स को डिप करके छोड़ना है और आप उसे अपनी डिब्बी में कैरी कर सकते हैं साथ में। आप उसे लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स जो हैं आपकी बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके फाइबर्स, आपकी कैलोरीज, सब चीज़ों को बहुत मेंटेन रखता है। हाँ जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर हर्ष जी। हाँ जी, जय श्री बालाजी हर्ष जी। डिम्पल जी, डिम्पल नीरज नारंग, हेलो डिम्पल जी। आपका मुझे थायराइड है आप ये कह रहे हैं, ओके। तो डिम्पल जी, थायराइड के लिए आपको अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहिए। चतुर्सेन गुप्ता जी, जय श्री बालाजी। और ओके डिम्पल जी, आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप कह रही हैं कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका वेट लूज़ हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए कस्टमाइज्ड डाइट बनवा सकते हैं जिससे कि आपका वेट मेंटेन रह सकता है, आप अपने वेट को बिल्कुल मैनेज कर सकती हैं। और मेनली आपको अपना TSH कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाने में क्यूसीफरस वेजिटेबल्स को स्किप कर दीजिए। आप मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड का साग, मस्टर्ड ऑयल, आप इन सब चीज़ों को स्किप कर दीजिए। सोया प्रोडक्ट्स भी आपको अपने खाने से आउट करने होंगे, स्किप करने होंगे। कॉफ़ी, पीनट, आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकती हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपने डाइट को मेंटेन कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं आपके लिए। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी जैसे ओवरनाइट ओट्स की, तो आप उनके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स कट कर सकते हैं, सॉक किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड मिक्स को कैरी कर सकते हैं। आप 1 या 2 चम्मच सीड मिक्स ले सकते हैं उसके साथ में। तब लास्ट जो बारी आती है हमारे डिनर की, और डिनर में आपको लगता है कि आपको क्या लेना है, तो डिनर में मैं हमेशा बोलती हूँ हाई फाइबर आप अपनी डाइट लें। उसमें कैलोरीज आपके कम होने चाहिए, फाइबर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, और हफ्ते में 2-3 बार हाई प्रोटीन भी रहना चाहिए। और उससे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। हर्ष जी ने पूछा है, बेली फैट ने दोस्ती ज़्यादा कर ली है, कैसे पीछा छुड़ाएं। हर्ष जी, अगर आपकी पक्की दोस्ती हो चुकी है तो आप उससे पीछा छुड़ाएं, तो बेली फैट को आपको धोखा देना होगा, उससे चीट करना होगा। आपको अपने फैट से ही चीटिंग करनी होगी। आपके फैट की दोस्ती है आपके खाने वाले उन स्वीट चीज़ों के साथ में, उन आउटिंग फूड्स के साथ में, उन स्नैक्स के साथ में, उन मीठे के साथ में, फ्राइड के साथ में। आपको उनके साथ चीट करना, आपको वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करवानी, तो आपका बेली फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बंसीलाल जी, जय श्री बालाजी। माय प्लेजर डिम्पल जी, आप थैंक्स लिख रहे हैं मुझे। और देन उसके बाद बारी, अभी हम डिनर डिस्कस कर रहे थे। डिनर के बाद हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप नाइट में 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि क्या होता है कि दिन भर के सेडेंट्री लाइफ के बाद हम लोगों ने जो भी खाया हमारे बॉडी के अंदर वो कहीं भी कलेक्शन ना हो, उसका कहीं भी कलेक्ट ना हो। एक आपकी बॉडी में कई बार हाइड्रेशन आप नहीं रखते हैं प्रॉपर, तो पानी पीने के तो बहाने ढूंढने चाहिए। और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी की आदत हमेशा होनी चाहिए। 1 गिलास आपने रात को भी गर्म पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे। और अगर आप उस पानी में दालचीनी या अजवाइन डाल सकते हैं बॉईल करते समय, तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और सर्दियों में तो हम आपको टर्मरिक, जिंजर और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। गर्मियों में हम लोग आपको बहुत थोड़े से डिटॉक्स बताते हैं। दिन भर आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेते रहना चाहिए, बॉडी का हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये थे कुछ थोड़े से टिप्स जिससे कि आप थोड़ा सा फैट जब कम करना चाहते हैं 3 से 5 किलो बिना किसी की मदद के, खुद अपने आप, तो आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखना है। ईटिंग हैबिट्स के साथ में आप अपना मैनेज करके चलिए। और एक जो आज हम डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि आप छोटी छोटी बातों पे कई बार इरिटेट होते हैं। कई बार आपको लगता है कि हमें इरिटेशन होती है, मैम हमें किसी ने मोटा कह दिया, हमें किसी ने काला कह दिया, हमें किसी ने ये कह दिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। तो ये जो इरिटेशन वाली हमारी आदत है,
इस आदत को बदलने के लिए हमें जब भी कोई कुछ कहता है हमें उसे बॉदर नहीं करना, हमें उससे टेंशन नहीं लेनी, हमें उन चीज़ों को स्माइल करके लेना है। जब आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है, आपने उसका जवाब देने की बजाय आपने स्माइल करना है। जब आप स्माइल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और सामने वाले का गिर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बूस्ट होता है और सामने वाले का कॉन्फिडेंस जैसे जैसे लैक होता है, आप देखिए वो आपके बारे में ऐसी बातें करना छोड़ देते हैं। और इसी के साथ बस इतना ही। जय श्री बालाजी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ मेरे वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए। परवीन अरोड़ा जी, थैंक यू परवीन जी। ओके, बाय बाय। जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? वेट कम क्यों नहीं हो रहा? जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज एक छोटी सी क्वेरी है, छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होता है थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, 3 किलो 4 किलो या 5 किलो। मैं तो थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर वेट लूज़ करना है तो क्या करें, कैसे करें? थोड़े से वेट के लिए तो हमें, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो थोड़े से वेट के लिए डाइटिशियन को ज्वाइन नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं तो डेली वॉक भी करता हूँ, मैं तो डेली एक्सरसाइज भी खूब कर रहा हूँ, मैंने तो खाना भी स्किप कर रखा है, मैंने दूध भी छोड़ रखा है पीना। बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है और अब हार के आपके पास आए हैं। अब क्या करें? आप लोग जो मेरे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, हेलो और हाय का मैसेज करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे। जय श्री बालाजी सीमा जी, थैंक यू मिस्टर बंसल। तो वो जो आप लोगों को लगता है कि जिम जाना और जिम को बीच में छोड़ देना या खाने को छोड़ देना, स्किप करना, या फिर आपको लगता है कि एक दिन आप वॉक पे चले गए, अगले दिन नहीं गए, एक दिन आपने एक्सरसाइज 2-2 घंटे कर ली, अगले दिन 10 मिनट भी नहीं की, क्या वो हम सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो सही हो रहा है? नहीं ना। वही करना चाहिए जिसको हम रेगुलर कर सकें। वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग दूध भी छोड़ देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं कि मैम वेट लूज़ करना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सभी छोड़ दिए हैं। क्या आप कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं हो जाओगे? प्योर वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों का कैल्शियम कैसे पूरा होगा? विटामिन डी कहाँ से पूरा होगा? गर्मियों में तो हम आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप धूप में बैठ जाओ, घर के अंदर भी गर्मी लग रही है। तो कैसे करें, क्या करें? छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग हैंडल करना हमें सीखना होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, आप अपना खाना खाना ना भूलें। आपको अपना ब्रेकफास्ट डेली करना चाहिए। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो थोड़े थोड़े इंटरवल के ऊपर कुछ अनहेल्दी स्नैक्स या अनहेल्दी उनकी मंचिंग हैबिट शुरू हो जाती है, जिससे कि उनका वेट कम होने की बजाय पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। और आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत वीक होने लग जाता है, क्योंकि आपके इंजन को फ्यूल ही नहीं मिला। आपका इंजन जब खाली चलेगा तो वो ख़राब ही हो जाएगा, मीन्स कि आपका डाइजेशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कि ब्रेकफास्ट में कौन कौन से हमें कार्ब्स लेने चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए,
आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में लेने चाहिए। जैसे कि आप ओट्स खा रहे हैं तो आपको ओट्स विद ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। जो लोग एगिटेरियन हैं ओट्स विद एग स्क्रम्बल ले सकते हैं। और जो लोग दलिया खाते हैं वो लोग दलिया विद स्प्राउट्स ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग मल्टीग्रेन ब्रेड खाते हैं तो आप उसमें पनीर टोस्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलम जडवानी। हेलो नीलम जी, हेलो राकेश जी, कैसे हैं आप लोग? और किसी का कोई सवाल हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच, बहुत सारे लोग लंच भी, जिन लोगों का टूरिंग पे रहता है या जो जॉब में हैं, ऑफिसेज जाने वाले हैं, वो लोग लंच या तो स्किप कर देते हैं या लंच के उनके टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि लंच अगर उनको 1 से 1:30 बजे लेना है या 2 बजे लेना है तो उनका लंच हो रहा है 3 बजे, 4 बजे, इवन 5 बजे भी, कि मैम टाइम नहीं मिल रहा था, कैसे सेट करते, टाइम के कारण हमारी सेटिंग नहीं हो पा रही है, या हम लोग स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो चीज़ भी गलत है। तो जो गाड़ी में हैं, टूरिंग पे हैं, वो लोग ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स के लिए आपको कोई कुकिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। आपने कर्ड में सिर्फ आपने अपने ओट्स को डिप करके छोड़ना है और आप उसे अपनी डिब्बी में कैरी कर सकते हैं साथ में। आप उसे लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स जो हैं आपकी बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके फाइबर्स, आपकी कैलोरीज, सब चीज़ों को बहुत मेंटेन रखता है। हाँ जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर हर्ष जी। हाँ जी, जय श्री बालाजी हर्ष जी। डिम्पल जी, डिम्पल नीरज नारंग, हेलो डिम्पल जी। आपका, मुझे थायराइड है आप ये कह रहे हैं, ओके। तो डिम्पल जी, थायराइड के लिए आपको अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहिए। चतुर्सेन गुप्ता जी, जय श्री बालाजी। और ओके डिम्पल जी, आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप कह रही हैं कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका वेट लूज़ हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए कस्टमाइज्ड डाइट बनवा सकते हैं जिससे कि आपका वेट मेंटेन रह सकता है। आप अपने वेट को बिल्कुल मैनेज कर सकती हैं। और मेनली आपको अपना TSH कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाने में क्यूसीफरस वेजिटेबल्स को स्किप कर दीजिए। आप मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड का साग, मस्टर्ड ऑयल, आप इन सब चीज़ों को स्किप कर दीजिए। सोया प्रोडक्ट्स भी आपको अपने खाने से आउट करने होंगे, स्किप करने होंगे। कॉफ़ी, पीनट, आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकती हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपने डाइट को मेंटेन कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं आपके लिए। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी जैसे ओवरनाइट ओट्स की, तो आप उनके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स कट कर सकते हैं, सॉक किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड मिक्स को कैरी कर सकते हैं। आप 1 या 2 चम्मच सीड मिक्स ले सकते हैं उसके साथ में। तब लास्ट जो बारी आती है हमारे डिनर की, और डिनर में आपको लगता है कि आपको क्या लेना है, तो डिनर में मैं हमेशा बोलती हूँ हाई फाइबर आप अपनी डाइट लें। उसमें कैलोरीज आपके कम होने चाहिए, फाइबर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, और हफ्ते में 2-3 बार हाई प्रोटीन भी रहना चाहिए। और उससे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। हर्ष जी ने पूछा है, बेली फैट ने दोस्ती ज़्यादा कर ली है, कैसे पीछा छुड़ाएं? हर्ष जी, अगर आपकी पक्की दोस्ती हो चुकी है तो आप उससे पीछा छुड़ाएं तो बेली फैट को आपको धोखा देना होगा, उससे चीट करना होगा। आपको अपने फैट से ही चीटिंग करनी होगी। आपके फैट की दोस्ती है आपके खाने वाले उन स्वीट चीज़ों के साथ में, उन आउटिंग फूड्स के साथ में, उन स्नैक्स के साथ में, उन मीठे के साथ में, फ्राइड के साथ में। आपको उनके साथ चीट करना, आपको वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करवानी, तो आपका बेली फैट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बंसीलाल जी, जय श्री बालाजी। माय प्लेजर डिम्पल जी, आप
थैंक्स लिख रहे हैं मुझे। और देन उसके बाद बारी, अभी हम डिनर डिस्कस कर रहे थे। डिनर के बाद हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप नाइट में 1 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि क्या होता है कि दिन भर के सेडेंट्री लाइफ के बाद हम लोगों ने जो भी खाया हमारे बॉडी के अंदर वो कहीं भी कलेक्शन ना हो, उसका कहीं भी कलेक्ट ना हो। एक आपकी बॉडी में कई बार हाइड्रेशन आप नहीं रखते हैं प्रॉपर, तो पानी पीने के तो बहाने ढूंढने चाहिए। और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी की आदत हमेशा होनी चाहिए। 1 गिलास आपने रात को भी गर्म पानी पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे। और अगर आप उस पानी में दालचीनी या अजवाइन डाल सकते हैं बॉईल करते समय, तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और सर्दियों में तो हम आपको टर्मरिक, जिंजर और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। गर्मियों में हम लोग आपको बहुत थोड़े से डिटॉक्स बताते हैं। दिन भर आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेते रहना चाहिए। बॉडी का हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये थे कुछ थोड़े से टिप्स, जिससे कि आप थोड़ा सा फैट जब कम करना चाहते हैं 3 से 5 किलो बिना किसी की मदद के, खुद अपने आप, तो आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखना है। ईटिंग हैबिट्स के साथ में आप अपना मैनेज करके चलिए। और एक जो आज हम डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि आप छोटी छोटी बातों पे कई बार इरिटेट होते हैं। कई बार आपको लगता है कि हमें इरिटेशन होती है, मैम हमें किसी ने मोटा कह दिया, हमें किसी ने काला कह दिया, हमें किसी ने ये कह दिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। तो ये जो इरिटेशन वाली हमारी आदत है, इस आदत को बदलने के लिए हमें जब भी कोई कुछ कहते हैं हमें उससे बॉदर नहीं करना, हमें उससे टेंशन नहीं लेनी। हमें उन चीज़ों को स्माइल करके लेना है। जब आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है, आपने उसका जवाब देने की बजाय आपने स्माइल करना है। जब आप स्माइल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और सामने वाले का गिर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बूस्ट होता है और सामने वाले का कॉन्फिडेंस जैसे जैसे लैक होता है, आप देखिए वो आपके बारे में ऐसी बातें करना छोड़ देते हैं। और इसी के साथ बस इतना ही। जय श्री बालाजी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, मेरे वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए। परवीन अरोड़ा जी, थैंक यू परवीन जी। ओके, बाय बाय।